Assalamualaikum everyone. I hope you all are well. Today we are going to start a new essay from Advanced English book of class 11, that is Eton. Eton C, which is written by Maurice Boring. तो since your boards are near, what I have done is that these are my own notes. जब मैं एडवांस इंग्लिश पढ़ रही थी तभी मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे. ये बेसिकली सारे पास्ट पेपर के कंपाइल्ड क्वेश्चंस हैं which have appeared in the previous board examinations. तो वो मैंने एक जगह पे कंपाइल करके उनके सारे आंसर्स लिखे हैं which we're gonna discuss today. Okay, so the first question is why did Maurice love Eton? अच्छा, अब आपने आंसर लिखना कैसे है. सबसे पहले तो आपने क्या देनी है, इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग दे देनी है एंड उसके नीचे आपने इंट्रोडक्शन देना है. द राइटर मॉरिस बोरिंग वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड टू ईटन एंड थिंक्स दैट इट इज़ बेटर दैन अदर स्कूल्स दैट आर हैरो. अब ये एक और स्कूल था हैरो और ईटन का बहुत ज़्यादा क्या होता था, आपस में कंपैरिजन होता था. लेकिन ये जो ऑथर थी मॉरिस, उसको क्या था, उसको ईटन ज़्यादा पसंद था. सबसे पहले आप लोगों ने एक इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है. उसके बाद रीजंस वाई द राइटर लव्ड ईटन, ठीक है. नेक्स्ट आपने ये हेडिंग देनी है. अब सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, दीज आर अ पार्ट ऑफ सेक्शन बी, राइट, एंड दीज आर ऑफ 4 मार्क्स. तो कोशिश कीजिए कि आप 4 ऐसी सब हेडिंग्स दें कि क्यों ईटन राइटर को पसंद था. सही है. इंपॉर्टेंस गिवन टू गेम्स. उसके बाद नंबर 2 है हेल्पिंग स्टूडेंट्स फाइंड देयर ओन टैलेंट्स. ये देखें, हेल्पिंग स्टूडेंट्स फाइंड देयर ओन टैलेंट्स. उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास डाइवर्सिटी. एंड नंबर 4 क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड अमंग्स द इटोनियन पीपल. ठीक है. तो ये जो है, ये हमारे पास 4 हेडिंग्स हो गए. अगर आप इस तरीके से हेडिंग्स डाल के लिखेंगे ना, तो आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा टीचर्स को एंड बहुत आसानी से यू कैन ईजीली गेट गुड मार्क्स. ठीक है ना. नाउ लेट्स रीड द होल आंसर जो मैंने लिखा है. Reasons why the writer loved Eton. The first reason is importance being given to games. The writer believes that Eton is different and better from other schools as it gave more importance to games than education. ठीक है. अब Eton में क्या होता था, जो गेम्स खेली जाती थी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी बनस्पत के एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए. ठीक है. फिजिकल ट्रेनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू द इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग. और गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर सिग्निफिकेंट विनर्स ऑफ रेसेस. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर एक्नॉलेज्ड. सही है. यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. जैसे पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल्स में गेम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती ना, तो ईटन वाज ऑल अबाउट गेम्स. इट वाज लाइक यू नो एब्स्ट्रैक्ट जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं ना गेम्स वाली, उसको ज़्यादा इन्हांस करता है. अब आपने क्या करना है, अगर आप ब्लैक पेन से यहाँ पे कोटेशन डाल देंगे फ्रॉम द ऐसे ईटन सी, तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा. दे टॉयल एट गेम्स, दे प्ले विद बुक्स, दे लव द विनर ऑफ द रेस. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है कि दे यूज टू लव गेम्स एंड दे ऑल्सो लव द विनर ऑफ द रेस. सही है. अब ये ईटन की ही लाइन है जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है कि ताकि मेरा आंसर जो है, आंसर का तरीका वो इम्प्रूव हो जाए एंड आई गेट गुड मार्क्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स फाइंड देयर ओन टैलेंट्स. ठीक है. द सेकेंड हेडिंग इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स फाइंड देयर ओन टैलेंट्स. The thing which author has appreciated is that those students who are not academically sound, they have diverse options to do anything they want. They have options to opt for sports, pursue their own tastes. They can take part in art, singing, and these students find their own talents. ठीक है. अब क्या है कि ईटन ऐसा कॉलेज था जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सिर्फ वही आगे बढ़ सके. There were different activities as well. There were different activities and talents through which children can be accommodated. ठीक है. जो बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं अच्छा, उसको हैंडीक्राफ्ट में लगा दिया जाता था. जो बच्चा हैंडीक्राफ्ट में अच्छा नहीं था, उसको फोटोग्राफी में लगा दिया जाता था. सो देयर वर सो मेनी डाइवर्स ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग, कि ताकि हर बच्चा अपने जो टैलेंट है, हर बच्चा जो उसका अपना स्पार्क है, वो चीज़ आगे आ जाए. ठीक है. अब नेक्स्ट रीड करते हैं. अनदर थिंग इज़ दैट एन आइडल स्टूडेंट इज़ लेफ्ट टू बी आइडल. दे आर नॉट इंटरप्टेड विथ वॉट एवर दे आर डूइंग. ठीक है. अब अगर जो है कोई इंसान आइडल यानी कि ऐसे ही सुस्त पड़ा रहना चाहता है, तो उसको वैसे ही रख दिया जाता है, उसको छेड़ा नहीं जाता कि यू आर नॉट वर्थ इट और वट एवर. ठीक है. तो अब जो है मॉरिस इसके बारे में क्या कहती हैं अपने ऐसे में, दे आर अलाउड टू गो देयर ओन वे अनऑब्जर्व्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड. दे आर नॉट इंटरफेयर्ड विद. अच्छा, जो बच्चे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है अपने हाल पे. मतलब किसी के ऊपर भी कोई चीज़ इम्पोज नहीं की जाती ईटन स्कूल में, राइट. तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना ओन टैलेंट ढूंढते हैं.
ठीक है, अपनी ओन चीज़ के उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ आखिर करना क्या है, आखिर उनकी आइडियोलॉजी है क्या, बिकॉज एवरी वन इज़ डिफरेंट. सो मॉरिस रिस्पेक्ट्स ऑल देयर ओपिनियंस एंड सेज के ईटन जो है इस तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर जो स्पार्क है उसको इंक्रीज़ करता है. अच्छा, ये वाला जो है ये भी मैंने डाली हुई है कोट फ्रॉम द एसे ईटन. तो अगर आप इस तरीके से स्मॉल कोट्स डालेंगे ना अपने एसे में तो आपका ऐसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है, एंड फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ डाइवर्सिटी. Eton allows students to find and explore new hobbies and think out of the box, whereas the writer says that other schools, which are mostly focused on academics, create the same individuals with the same personality. सही है. अब बाकी जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक ही चीज़, हर बच्चा वही सेम चीज़ पढ़ता है. सो वेयर इज़ डाइवर्सिटी, वेयर इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट? There is nothing which makes them different from others, just like a flock of sheep. Whereas at Eton, boys are trained to have their own personality, own characters and their own hobbies. तो ये सारे points आप include कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. So the writer tells them that they are just like a flock of sheep. ठीक है. Whereas Eton boys are trained to have their own personality, their own characters and their own hobbies. Each of them walks differently, talks differently and has different characteristics and ideas. अब सबके ideas different हैं, सबके पास different characteristics हैं. अब मैंने यहाँ पे एक कोट ऐड कर ली किसकी, जेन ऑस्टिन की. जेन ऑस्टिन आपको पता ही होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है. सेल्फ नॉलेज इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मेच्योरिटी. आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपको चाहिए क्या. ठीक है, तो what you need to have self knowledge, and when you have self knowledge it means that you are very mature. सही है. अब लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4. या आप लोगों को नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड अमंग ईटोनियंस. अब जो ईटन में पढ़े थे उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ईटोनियंस. व्हेन ईटोनियंस प्ले गेम्स टुगेदर दे वर्क टुगेदर एज अ टीम. दिस हेल्प्स टू डेवलप कंपैशन एंड टीम वर्क. सही है. अब ये क्या होता है, जब आप गेम खेलते हो तो आप एज ए टीम काम करते हो, राइट? वेयर जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो सो यू वर्किंग एज एन इंडिविजुअल्स. व्हाट डज गेम्स टीच अस? गेम्स टीच अस अबाउट ब्रदरहुड एंड कंपैशन. अब ये एक और मैंने कोट डाल दी, टैलेंट विन्स गेम्स बट टीम वर्क विन्स चैम्पियनशिप्स. Since the students know that it's not their effort but everyone's effort, so they don't become snobbish or proud. अब ये मॉरिस ने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं who are just focused on marks, they become very snobbish or they become very proud. ठीक है. Here students are taught to be competitive but not to be proud. Where there is victory, the whole team celebrates and it's joy for the whole school. Say, however, the writer feels other schools who focus a lot on academics, the student is very intellectual and sharp, and he is most likely to become snobbish and proud and belittle others. Belittle मतलब दूसरों को नीचा दिखाना, who are weak in academics. And Maurice Baring says, the tyranny of intellect is the worst of all. So this is one of her quote जो उन्होंने अपने ऐसे में मेंशन की है. ये अगर आप लोग भी अगर ऐसे याद करके एंड मेंशन करेंगे तो you can gain good marks. All right. Now let's move on to the next question. ऑलराइट, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. आप लोग क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जो आंसर्स है वो भी मैं आपको एंड में सारे दिखा दूंगी. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस होल थिंग डॉक्यूमेंट. सही है. और फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट करके इसका PDF भी बना के आपको भेज दूँगी. ठीक है. Eton with all its faults, I love these still. Now we are moving on to question number 2, जिसमें आपको एक statement दिया हुआ है and you have to explain the statement with reference to the text. के text की मदद से आपने बताना है कि इस statement में क्या हो रहा है. Now first हम कैसे short answer को start करते हैं. First we start by introduction. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन में राइटर आखिर कह क्या रहा है. द राइटर सेज दैट ही इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टू हिज अल्मा मैटर. ठीक है. अल्मा मैटर मतलब आपका फॉर्मर इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप पढ़े हो. ऑल्दो ईटन फेसेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है. ईटन को क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है. अ व्यू ऑफ ईटन. पीपल थिंक दैट ईटन इज़ अ प्लेस ऑफ ब्रीडिंग एंड एरोगेंट मैन. There have been many instances where students of Harrow and even Eton hated it, laughed on it, pointed out its flaws. There were different comments on Eton. Eton is such a school where every person has an image of it in its mind, whether good or bad. Eton is viewed as a school where snobbish students, rude and bad kids study, because here the idle kid is allowed to be idle and the bad kid is allowed to be bad.
but even if there's so many faults, the writer likes Eton the most. Eton with all its fault, I love thee still. So what does this mean? This means कि आपने बताना है कि क्या व्यू है बाकी लोगों का, जो आउटसाइड वर्ल्ड में बैठे हैं लोग, वो कैसे व्यू करते हैं ईटन को. डू दे लाइक ईटन और दे डोंट लाइक ईटन? तो द आंसर इज दे डोंट लाइक ईटन. दे थिंक दैट ईटन में जो लोग पढ़ते हैं, दे आर वेरी स्नॉबिश, दे आर वेरी एरोगेंट, एंड जो बुरा बंदा है वो बुरा ही रहता है, जो अच्छे बंदे हैं वो अच्छे ही रहते हैं. मतलब देयर इज़ नो रोल ऑफ द स्कूल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, राइट. एंड आखिर में आपने क्या लिखना है कि राइटर का क्या ओपिनियन है. राइटर का यही ओपिनियन है कि ईटन में जितने भी फॉल्ट्स हैं फिर भी मुझे ईटन बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, ठीक है. I do not deny that Eton affords infinite scope for an idle boy to be idle and a wide opportunity for a bad boy to be bad, but this is untrue of other schools. Explain. ठीक है, अब ये आपको जो है ना इंटर बोर्ड का ये चीज़ है कि आपको स्टेटमेंट्स देते हैं एंड देन यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन देम कि इसमें हो क्या रहा है, आखिर राइटर हमें क्या कह क्या रहा है. ठीक है, सो अब फर्स्ट हम कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. वी कैन स्टार्ट बाय द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन. ठीक है, आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन एंड देन एक्सप्लेनेशन. हेयर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द वे ऑफ लिविंग ऑफ बॉयज़. अच्छा, सबसे पहले जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट इन द इंट्रोडक्शन कि वो कह क्या रहा है, आखिर राइटर हमें बता क्या रहा है. तो द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द वे ऑफ लिविंग ऑफ बॉयज़. इफ़ अ बॉय वॉन्ट्स टू बी आइडल एंड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी एंड बी बैड, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम. ठीक है, तो अगर किसी लड़के को जो है किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है. ही इज़ कम्प्लीटली अलाउड टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स. ठीक है, दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 4. I do not deny that Eton affords infinite scope for an idle boy to be idle. जो idle होगा वो idle ही रहेगा. And wide opportunity for a bad boy to be bad. ठीक है, जो बैड है वो भी बैड ही रहेगा. ईटन विल नॉट ट्राई टू चेंज द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन, बट दिस इज़ अनट्रू ऑफ अदर स्कूल्स. एक्सप्लेन. ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन. उसका हमने इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि उसकी लिटरल मीनिंग आखिर है क्या. ये जो हमें वर्ड्स या जो सेंटेंस हमें बताया जा रहा है उसकी लिटरल मीनिंग है क्या. ठीक है, वो चीज़ हो गई. नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन विच इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर आंसर. 4 मार्क के आंसर में आपने इस तरीके से आपने हेडिंग्स देनी है ब्लू पेन से. ठीक है, एंड देन आपने आगे ब्लू से, अच्छा ये मैंने बॉल पेन से लिखे हैं क्योंकि उस टाइम पे मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि किस तरीके से करना है, बट यू हैव टू राइट इट विथ एन इंक पेन. ठीक है, इंक पेन, और यहाँ पे मार्जिन्स लगा देनी है दोनों साइडों पे, छोटी छोटी, इतनी पतली. ठीक है, इतनी मार्जिन्स लगा देनी है आपने. ठीक है, इतनी मार्जिन्स लगा देनी है एंड देन आपने अपना आंसर बीच में लिखना है विद द ब्लू इंक पेन. ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है. Eton allows the pupils to be mentally mature and independent and they decide everything by their own selves. अब ईटन के अंदर ये सिस्टम था कि बच्चे पे रोक टोक नहीं की जाती थी. उसको यही कहा जाता था कि भाई आपने जो करना है आप वही करोगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि they wanted their children to be different. They wanted them to be themselves. Even if they were sitting idle, the mind is still thinking something and maybe they could produce something. ठीक है, produce something creative. Eton is a school which does not impose decisions and activities on its students. ईटन ये करता है कि बिल्कुल भी इम्पोज नहीं करता डिसीजंस, बिकॉज ही बिलीव्स दैट एवरीवन इज़ फ्री टू डिसाइड देयर ओन एक्टिविटीज़ एंड इफ एनीवन इज़ बैड और आइडल देयर आर नो एक्शंस टेकन टू सप्रेस हिज पर्सनैलिटी एंड मेक हिम फॉलो द लॉज. अब अगर कोई बंदा बुरा है या आइडल है तो फिर भी उसको उस पर कोई रोक टोक नहीं की जाती, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. ठीक है, अब ये आई एम सो सॉरी, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया था. अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर. सही. Did the author portray a very biased attitude towards his institution? Explain with reference to Eton. ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले we want to know the meaning of biased. Biased means to become inclined towards something.
अब राइटर को अपना स्कूल बड़ा पसंद था एंड द राइटर वॉज वेरी बायस्ड टूवर्ड्स हिज स्कूल ईटन एंड इज़ कम्प्लीटली डिवोटेड टूवर्ड्स इट. ही वॉन्ट्स ईटन टू बी अहेड ऑफ एवरी स्कूल, विन एवरी गेम एंड कॉम्पिटिशन एंड टू बी द बेस्ट ऑफ ऑल स्कूल्स. अब राइटर को क्या ख्वाहिश थी कि उसका जो स्कूल है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़े, आगे हर मैदान में आगे हो, हर कॉम्पिटिशन में आगे हो, सब स्कूलों में सबसे अच्छा हो. जैसे अगर इफ़ आई लव माई स्कूल सो आई वॉन्ट माई स्कूल टू विन एवरी टाइम, राइट. सो दैट वॉज द सेम थिंग विद द राइटर मॉरिस. ठीक है. अब explanation of the biased attitude of the author. The writer says, my partiality on the subject of Eton is as sharp as my impartiality on the subjects of universities is serene and unbounded. सही. अब ये तो इस तरीके से आप अपनी जो ऐसे में से कुछ ऐसे अल्फाज या कुछ ऐसी कोट्स निकाल कर लिख देंगे ना तो आपका बहुत आंसर को लिटरली 4 चांद लग जाएंगे. सही. द राइटर सेज दैट ही लव्स ईटन विदाउट लुकिंग एट इट्स फॉल्ट्स एंड दिस शोज हिज इम्पार्शियलिटी. अब राइटर इम्पार्शियल था ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ईटन. उसको उसकी बुराई नहीं नज़र आती थी. जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसकी बुराई नहीं नज़र आती, राइट. तो ही डज़ नॉट वांट हैरो टू विन ओवर ईटन. ये नहीं चाहता था कि हैरो जो है वो जीत जाए एज़ कम्पेयर टू ईटन. सही. I happen by circumstance and not by inclination to be an impartial judge. This needs some explanation which touches the core and kernel of Eton's life. ये भी ईटन का ही वो है पैसेज में से मैंने निकाला है इस कोट को कि ताकि आप इसको भी इंक्लूड कर सको अपनी उसमें अपने आंसर में. ठीक है. Here the writer says that he is not being forced by anyone to like Eton, but it is his own opinion about Eton. ठीक है. तो अब ये राइटर का अपना ही ओपिनियन है अबाउट ईटन कि क्या कि उसको ईटन इतना अच्छा लगता है एंड ही डज़ नॉट वांट एनीवन एल्स टू विन ओवर ईटन, राइट. तो अगर आप इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, उसके अंदर यू आर गोना ऐड सम कोट्स, तो आपका एक अच्छे तरीके से आंसर बन जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. उसके बाद मैं आपको सारा PDF दिखा दूँगी, नहीं सॉरी मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूँगी, तो फिर आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा. सही है. The tyranny of intellect is the worst of all. Explain. This is question number 5. सही है. इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे. दीज वर्ड्स, द टायरनी ऑफ इंटेलेक्ट इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब जब लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा. दिस इज टेकन फ्रॉम द essay Eton C, which is written by Maurice Baring. And the explanation is that the writer emphasizes that people who are good in sports and their team wins. So the victory of the whole team develops love and compassion, but it does not develop pride. अब ये जो है जब एक टीम जीतती है तो फिर क्या होता है, लव एंड कंपैशन आपको नज़र आता है उसके अंदर, लेकिन आपको प्राइड नहीं नज़र आती. लेकिन अगर आप किसी स्कूल के टॉपर को देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही एक दुनिया उनकी बनाई हुई होती है, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, राइट. तो दैट इज़ द थिंग विच ही इज़ ट्राइंग टू हाईलाइट. However, when people are good in intellect and gain good positions, so they have a sense of arrogance in them, that they know everything and they are the best of all situations, and students can become extremely proud and they belittle others, those who are weak. अब जो वीक होते हैं पढ़ाई में वो उनको क्या करते हैं, उनको बुली करते हैं या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं. whereas अगर आप टीम में हो, गेम की टीम में हो, तो फिर वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती. These people think that they are the most superior and make the life of average students intolerable. The students who are good in studies suffer from priggishness. ठीक है. What is priggishness? It is a form of competition, it is jealousy, it is pride and it is rivalry. ठीक है. अब ये जो students होते हैं जो बेचारे पीछे रह जाते हैं वो क्या होते हैं, they suffer from jealousy and they suffer from competition, right. Now let's move on to question number 7. Describe the charges leveled against Eton. सही है. अब इसका सेम ही आंसर है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी. सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है. Although Eton was a very good school, there were several charges leveled against it and there was much criticism on that.
ठीक है। ईटन बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ जो अच्छी होती है उसके साथ एक बुरी चीज़ भी आ जाती है। हर चीज़ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर चीज़ के मतलब फ्लॉज होते हैं। तो इसमें ईटन के क्या फ्लॉज थे वो चीज़ हमसे राइटर पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। देयर वाज सो मच क्रिटिसिज्म बिकॉज पीपल बिलीव दैट इटोनियंस वर स्नॉब्स एंड दे वर प्राउड पीपल। तो लोगों का ये अंदाज़ा था, लोगों को यही लगता था कि जो है ईटोनियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे एंड दे वर स्नॉबिश। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर वुड बी द सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 विच आर व्यूज़ ऑन ईटन। जो लोग सोचा करते थे अबाउट ईटन कि ईटन इज़ अ स्नॉबिश प्लेस एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट लोग आते हैं, और जो किड्स आइडल हैं वो आइडल ही रहते हैं, जो रिच हैं वो रिच ही रहते हैं, जो पुअर हैं वो पुअर ही रहते हैं, मतलब स्कूल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दीज आर द व्यूज़ ऑफ ईटन, ठीक है। इसका आप काइंडली ले लीजिए स्क्रीनशॉट एंड मैं कोशिश करूँगी कि इसका PDF बना के आपको दे दूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर मेक्स ईटन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है। अब ये भी हम पहले कर चुके हैं कि किस तरीके से ईटन जो है डिफरेंट है। तो उसका यही आंसर होगा द सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 कि ईटन में इंपॉर्टेंस दी जाती है गेम्स को, वेयर एज अदर स्कूल्स में गेम्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सेकेंड हम देखें, सेकेंड स्टूडेंट्स अपने ओन टैलेंट्स निकाल सकते हैं, अपने ओन टैलेंट्स को फाइंड करने की उनके पास अथॉरिटी होती है। थर्ड इसकी डाइवर्सिटी होती है उनके पास। तो वही सेम क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास रिपीट हो रहा है। एंड द फोर्थ इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन एंड ब्रदरहुड। ये चीज़ें हमें दूसरे स्कूल्स में नहीं नज़र आती, जो चीज़ हमें ईटन में नज़र आती है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच अपेयर इन द पास्ट पेपर्स एंड ये मैंने अपने लिए बनाए थे एंड आई थॉट टू शेयर दीज विथ यू गाइज एज वेल। तो अब आई एम गोना शो यू द पिक्चर्स ऑफ द होल पेज के ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकें, राइट। तो फिर ये आगे आपको काम आएगा इंशाल्लाह ताला। और कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों तो काइंडली आस्क मी, ठीक है, पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन एंड मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दे दूँगी। उप्स, ये तो दूसरा ऐसे है। चलें, तो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना डू द ऐसे क्वालिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़।